हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके फेवरेट चैनल फिलिप सर की क्लासेस में। और आज हम लोग जिस विषय पे पढ़ाई करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच की, वो उसका नाम है हाइपरबोली, यानी अतिशयोक्ति अलंकार। क्या मैंने आपको बताया? हाइपरबोली। बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग इसका गलत उच्चारण करते हैं, गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसको बोल देते हैं हाइपरबोल। लेकिन इसका सही उच्चारण हाइपरबोल नहीं है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है हाइपरबोली, जो कि ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक ओरिजिन का एक वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स जिनका यूनियन है, जिनको जोड़ के ये एक वर्ड बनाया गया है बच्चों। इसको ध्यान से देखिए। पहला वर्ड है हाइपर, हाइपर का मीनिंग है अबव, और दूसरा वर्ड है बुली, जिसका वर्ड है थ्रो, यानी कि इन दो चीजों को जोड़ा गया है हाइपर बुली। अबव थ्रो यानी कि बहुत ऊंची किसी चीज को फेंकना या बहुत किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बताना। इसके मीनिंग से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस अलंकार में, इस फिगर ऑफ स्पीच में किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताते हैं। आइए इसको हम और अच्छी तरह समझते हैं डेफिनेशन के द्वारा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। इन हाइपरबोली थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। क्या बताया इसमें? इन हाइपरबोली, हाइपरबोली में क्या होता है? थिंग्स आर शोन, चीजें प्रदर्शित की जाती हैं, एज ग्रेटर और लेस, जैसी वो वास्तविकता में है जो चीज, वो या तो बहुत बड़ा चढ़ा के या बहुत कम करके उसके बारे में बताया जाता है। बेटर और वर्स, जैसी वो है उससे बहुत ज्यादा बेहतर या उससे बहुत ज्यादा खराब करके बताया जाता है। देन दे रियली आर, असलियत में वो चीजें जैसी हैं उससे या बहुत बढ़ा के या घटा के या बहुत बेहतर बता के या बहुत कमतर बता के उसको बताया जाता है। दूसरे तरीके से हम इसको समझते हैं, इट इज एक्सैजरेशन ऑफ आइडियाज टू क्रिएट ग्रेटर इफेक्ट, ग्रेटर एंड स्ट्रॉन्गर इफेक्ट। क्या बताया कि ये एक एग्जैजरेशन है, किसी चीज को खींच तान के बहुत बड़ा चढ़ा के हम बताएं अपने आइडियाज को, टू क्रिएट। हम क्यों करते हैं ये सब चीजों का इस्तेमाल? हम करते क्यों हैं? हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी बात का ग्रेटर एंड स्ट्रॉन्गर इफेक्ट दूसरे वाले के, सुनने वाले के ऊपर, पढ़ने वाले के ऊपर हम डाल सकें। तो ये चीज़ मेरे दोस्तों आपको समझ में आई होगी। जब भी हम अपनी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बताएं या बहुत कम करके बताएं, बहुत ज़्यादा बेहतर या बहुत कम करके बताएं, तब उसमें इसका मतलब वहाँ पे हाइपरबोली, फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है। फ्रेंड्स, उसको हम समझते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा। देखिए पहला एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने आपके लिए रखा है, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। इसका क्या मीनिंग है कि खून की नदियां बह गई युद्ध के मैदान में। यानी कि कभी आप सोचिए, क्या वास्तविकता में ऐसा हो सकता है? नहीं मेरे दोस्तों, चाहे कितने भी लोग मर जाएं, लेकिन नदी खून की नहीं बह सकती। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है कि रिवर्स ऑफ ब्लड, एक नदी नहीं, नदियां, रिवर्स ऑफ ब्लड, यानी कि ये एक असंभव बात है, लेकिन फिर भी अपनी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बताया गया है। ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु उसमें हुई हो बैटल में, लेकिन खून की नदियां बह नहीं सकती। दूसरा आप देखिए, शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स। वो इतना रोई, कितना रोई कि उसके आंसू इतने निकले, ओशंस ऑफ टीयर्स, भर गया, पूरा ओशन बन गया उसके आईज में से जो आंसू निकले। मेरे दोस्तों, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम आप रोएं? कभी एक कटोरी लेके आप बैठिए और अपने आंसुओं को उसमें कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। एक कटोरी तो क्या, एक स्पून भी आप उसमें अपने आईज में से निकले हुए टीयर्स को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहने के लिए क्या बताया गया है यहाँ पे? शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। जब बहुत मूसलाधार बारिश हो रही होती है, इतनी बारिश हो रही होती है कि हमें उसके आर पार दिखाई नहीं देता और ताबड़तोड़ मूसलाधार बारिश होती है, तब इंग्लिश में उसको कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। यानी कि बिल्ली और कुत्तों की बारिश हो रही है। बिल्ली और कुत्ते असलियत में आसमान से बरसते नहीं है दोस्तों, लेकिन उसको इस तरीके से बोला जाता है ताकि हम उस बात को बता सकें कि बहुत ही ज्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है। चौथा एग्जाम्पल देखिए, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट
अ हॉर्स, यानी कि मैं इतना भूखा हूं। कोई व्यक्ति इतना भूखा है, 2 दिन से किसी को खाना नहीं मिला, सुबह से किसी ने खाना नहीं खाया, थक गया है काम करके, वो किसी को बात बोल रहा है दैट आई एम सो हंग्री, आई कुड ईट अ हॉर्स। अगर पूरा हॉर्स मेरे सामने आ जाए तो मैं उस पूरे के पूरे हॉर्स को खा सकता हूं, इस समय मैं इतना भूखा हूं। मेरे दोस्तों, हम असलियत में कभी भी कोई भी इंसान पूरे हॉर्स को नहीं खा सकता। ये वाक्य इस चीज को प्रदर्शित करता है कि वो व्यक्ति कितना ज्यादा भूखा है, और उसको बताने के लिए बड़ा चढ़ा के उसने उसमें छोड़ दिया। तो मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम हिंदी के कुछ वाक्य हैं जिसको मैं आपको उदाहरण के तौर पे से बताना चाहूंगा, जिससे आपको और ज्यादा समझ में आए। कि कभी कभी ये कह दिया जाता है कि वो इतनी जोर से उसने चीख मारी कि मेरे कान के पर्दे फट गए। असलियत में दोस्तों, चाहे कितनी भी जोर की चीख हो, हमारे कान के पर्दे फटेंगे नहीं, लेकिन हम उसको इस बात को बढ़ा के बता देते हैं कि हमारे कान के पर्दे फट गए। दूसरी एक और वाक्य है दोस्तों, रावण से संबंधित। रावण के विषय में क्या बताया गया है कि रावण में कितने हाथियों का बल था? रावण में 100 हाथियों का बल था। और क्या ये संभव है? नहीं। या वो बहुत बलवान था, बहुत बलशाली था, बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उसको बड़ा चढ़ा के क्या बताया गया कि उसके अंदर 100 हाथियों का बल था। बाप रे बाप, एक हाथी में इतना बल होता है और 100 हाथियों का बल, यानी बहुत ज्यादा असंभव बात। तो हम समझ गए होंगे आप सभी स्टूडेंट्स कि हाइपरबोली, सबसे पहले इसका उच्चारण हाइपरबोली, अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें हम अपनी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं। तो दोस्तों, मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगता है? नीचे कमेंट्स में जरूर इस बात को शेयर कीजिए, और अपनी स्टडी कराने के तरीकों को मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ ये भी मुझे बताइए। और अगर मेरे वीडियोस और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, उससे आपको जरा सी भी मदद होती है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, मेरे वीडियोस को लाइक करें और दूसरों में शेयर करें फ्रेंड्स। थैंक यू।